रोज़मर्रा के कामों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और खुदा के घर में नहीं आते। मेरे ख्याल में जो है वो ज़्यादा जो तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगियों में हैं वो इसी वजह से हैं। बिल्कुल, हमारे लोग जॉब पे उठ के जाना होता है, हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, लेकिन जब खुदावंद के घर में आने का टाइम आता है तो आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, 2 घंटे खुदावंद को देने, 1 घंटा हम खा लेते हैं। खुदावंद से दूरी है जो हमारे घरों के हालात ठीक नहीं होने देती, फैमिली में प्रॉब्लम, खुदावंद से दूरी है। खुदा के सामने अगर हम अपनी सारी मुश्किलात रखेंगे तो वो मुश्किलात हमारी खुदावंद से बड़ी नहीं है, वो हमारे सारे मसलों को ज़रूर हल करेगा। भाई जी, आपका तल्लक किस जगह से है? मैं बस्ती सरदन शाह से हूँ और बचपन से ही कैथोलिक चर्च से ना हमारा वास्ता है और तालीम हर चीज़ कैथोलिक से, यहाँ तक कि मैंने तकरीबन फ्रांसिस्कन सेमिनरी में भी तकरीबन 7 ईयर गुजारे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में फैमिली लाइफ जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, तो इसकी क्या बेसिक वजूहात हैं? क्यों फैमिली लाइफ जो है वो कमज़ोर हो रही है, बल्कि रिश्तों में जो है काफ़ी दूरियां आती जा रही हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे तो मेन वजह मैं समझता हूँ जो बाइबल है ये हमारी ज़िंदगी की कोर वैल्यू है। हम जो बाइबल की जो वैल्यूज़ है उसमें जो टीचिंग है हमारे यीशु मसीह ने दी हुई है वो ज़िंदगी पर बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती हैं। और बाइबल जो फैमिली पे बहुत ज़ोर देती हैं फैमिली लाइफ में, तो आज का अगर दौर देखा जाए तो लोग चर्चिस से, बाइबल से, मसीही तालीम से बहुत हट चुके हुए हैं। अगर ये इसमें और ज़्यादा करीब आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि इनकी फैमिली खुशहाल हो जाएगी और बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये मेन जो है वैल्यू मैं समझता हूँ बाइबल है। अगर इसको फोकस किया जाए फैमिली में, उसकी टीचिंग को बेहतर तौर से समझा जाए तो बहुत बेहतर हो सकती फैमिली। थैंक यू वेरी मच। आपका तल्लक किस जगह से है? मेरा इसी चर्च से कैथीड्रल से, मैं इस कैथीड्रल की यूथ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, और आपकी रहाइश किधर है? मेरी रिहाइश शादन शाह में है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फैमिली लाइफ जो है ये क्यों कमज़ोर हो रही है? मेरा ये मानना है कि हम कहीं ना कहीं खुदा को छोड़ दे रहे हैं। खुदा की कमी हमारे बीच में है। अगर हम दुआ करें, खुदा को याद करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में हो तो किसी चीज़ की कमी होगी। हमारे बीच जो नफ़रतें, झगड़े, शिकायत हैं, ये भी इसीलिए है क्योंकि हम में एकता नहीं है, खुदा की मोहब्बत नहीं है। अगर हम में खुदा की मोहब्बत होगी तो ऐसा मसला कभी भी नहीं होगा। अच्छा बाबू जी, आप मुझे बताइए कि कौन सी वजूहात हैं जो आज हमारी फैमिली लाइफ जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं? आप ज़रा हमें बताएं। मैं समझता हूँ बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो बुनियादी हैं वो है, पहली बात बर्दाश्त है, दूसरी है इत्मीनान की कमी, और तीसरा है आपस में मोहब्बत की कमी। क्योंकि ये 3 जो बातें हैं ये ख़ानदानी ज़िंदगी की बड़ी बुनियादी बातें हैं। तो जिस भी मियाँ बीवी में ये तीनों बातें बुनियादी जो हैं मज़बूत हैं तो वो कभी भी उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी जो है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगी बल्कि मजबूत होगी। तो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ और भी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन मैं अपने तौर पर ये समझ कि ये 3 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत दफ़ा हमारी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब होती है। तो अगर ख़ानदानों में ये तीनों चीज़ें मजबूत हो जाएँ तो मैं समझता हूँ कि इससे रिश्ते भी मजबूत होंगे और ख़ानदानी ज़िंदगी भी मजबूत होगी। जी, आपका तल्लक कहाँ से है? मेरा नाम बाबू जुवेद अनवर है और मैं 3 जुलाई से अनारकली से मेरा तबादला हुआ है और अभी मैं सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में आया हूँ। तो अभी यहाँ पर खुदा की खिदमत जो है वो करेंगे। जो आपका सवाल है कि आज के दौर में पहली बात यह है कि ख़ानदानों में दुआ की कमी है। मियाँ बीवी और बच्चों में दुआ की कमी, इस वजह से ख़ानदानों में काफ़ी टूट फूट है और ख़ानदान काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और दूसरी बात कि एक दूसरे पर मियाँ बीवी आजकल एक दूसरे पर इतना अतमाद नहीं करते, जिसकी वजह से ख़ानदान जो है वो टूट फूट का शिकार होते हैं। तीसरी बात यह है कि ख़ानदान जो है अगर मिलजुल कर बाहमी तावन से मियाँ बीवी आपस में मशवरा करें हर काम को करने से पहले, तो उससे ख़ानदान तरक्की भी करता है। कई दफ़ा वन मैन शो होता है कि अगर औरत काम कर रही है तो औरत ही करती जा रही है, बंदे को पता ही नहीं है। अगर मर्द हजरात कर रहे हैं तो औरत को पता नहीं है। तो इस तरह अगर मिल के बाहमी तावन से काम करें तो ख़ानदान जो है वो मजबूत और पायदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आज जो फैमिली लाइफ है कौन सी वजूहात हैं जो उसमें कमज़ोरी का बायस बन रही है? फैमिली लाइफ जो है टूट फूट का शिकार हो रही हैं, क्या वजूहात हैं?
सबसे